यानि भूतानि समागतानि भूमानिवाय निवन्तलेखे तथागतं देव मनुष्यभोजितं बुद्धं नमामि शुभति होतु। यानि भूतानि समागतानि भूमानिवाय निवन्तलेखे तथागतं देव मनुष्यभोजितं धम्मं नमामि शुभति होतु। यानि भूतानि समागतानि भूमानिवाय निवन्तलेखे तथागतं देव मनुष्यभोजितं संघं नमामि शुभति होतु। सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदोपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदोपरांत श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासिका और बच्चों, आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज बाबा साहब के आदेश के अनुसार श्रद्धावान उपासक उपासिका लोग प्रत्येक रविवार को बुद्ध विहार में शील ग्रहण करने, पूजा वंदना लेने, धम्म श्रवण करने आते। वर्षा काल में जो डेली का ये काम चलता है तो बाबा साहब का आदेश का पालन होता ही है और पुण्य भी जमा होता है। धर्म के क्षेत्र में उतरने का मानसिक बल प्राप्त होता है। धर्म अच्छी धारणाओं का नाम है। केवल वाचन करना मात्र धर्म नहीं है, केवल पढ़ना मात्र धर्म नहीं है। आचरण में उतारना जो कुशल कर्म हैं, कुशल विचार हैं, उन सभी को जब हम अपने आचरण में लेके आते हैं तो धार्मिक बनते हैं। तो उसी धार्मिक प्रक्रिया में भगवान बुद्ध का गृहस्थों के लिए कल्याणकारी उपदेश जो पंचशील है, केवल अगर 5 शील का पालन उपासक उपासिका करने लग जाएं तो अपने उन्नति का दरवाज़ा खोल सकते हैं। अपने जीवन से दुख को दूर कर कर सुखों की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इतने कल्याणकारी वह पंचशील है, उन पंचशीलों की शक्ति है, उसी के बारे में अभी अभ्यास चल रहा है। हमने गत रविवार को आदिन्नादाना वीरमणि का अभ्यास चल रहा था। आदिन्नादाना वीरमणि यानी बगैर दिए किसी वस्तु को नहीं लेनी चाहिए, ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उसके संबंध में हमने कई कहानियों के माध्यम से बताया कि आदिन्नादाना करने से, चोरी का कर्म करने से क्या क्या उसके अकुशल कर्म जो बनते हैं, उसका कर्म विपाक है भुगतने को मिलता है। उसकी रक्षा करने से कितने कल्याणकारी धर्म हैं जो हमारे आचरण में आते। तो उसी संबंध में एक भगवान बुद्ध के समय की कहानी है, उसके माध्यम से हम इस आदिन्नादाना वीरमणि का और भी ज़्यादा कल्याणकारी भाव समझाने का प्रयास करेंगे। ये सारे जो कथा कहानियों के माध्यम से शीलों की व्याख्या की जा रही है, शीलों का अभ्यास किया जा रहा है, उसके पीछे कारण यही है कि शीलों को
हम ठीक प्रकार से समझें और उसे अपने जीवन में अभ्यास करें। अभ्यास करते करते वो शील हमारे इतने पक्के हो जाएंगे, इतने मजबूत हो जाएंगे, तो हम उन्नति के अलावा नीचे नहीं आएंगे, हमेशा उन्नति करते जाएंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे जब हमारा अभ्यास मजबूत होगा। क्योंकि अभ्यास से पारंगतता, कोई आदमी किसी क्षेत्र में पारंगत होता है तो पारंगत होने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। तो ये कहानी भगवान बुद्ध के समय की है। भगवान बुद्ध के समय में जो राजा प्रसेनजित था वो धार्मिक हो गया। उसके पिता के समय का एक पुरोहित था, वृद्ध था पुरोहित, भगवान बुद्ध की संपर्क में आया, श्रद्धावान हो गया और शीलवान हो गया। ब्राह्मण कुल से था, धनवान कुल से था और बुद्धिमान था। हर बात में वो उसे निपुणता प्राप्त थी। बुद्धिमान बहुत था, धनवान बहुत था, वृद्ध भी था और ब्राह्मण कुल से था। भगवान बुद्ध का उपासक था, शील का पालन करता था। तो जब कभी भगवान बुद्ध का धम्म उसे सुनने को मिलता तो सुनने जाता, सारे कामों को छोड़कर। तो राजा प्रसेनजित ने देखा कि मेरे पिता के समय के मंत्री हैं और बहुत ही अच्छे हैं, शीलवान हैं, भगवान बुद्ध के उपासक हैं और ब्राह्मण कुल से हैं, धनवान हैं, अच्छे आचरण वाले हैं, अच्छे व्यवहार वाले हैं, सभी के प्रिय हैं। तो इनको प्रमुख पद दे दिया, सबसे प्रमुख, सभी मंत्रियों में प्रमुख मंत्री बना दिया। और उस प्रकार वो अपने जीवन को जीते, प्रमुख मंत्री बन गए, सारे मंत्रियों में श्रेष्ठ, जितना मंत्रालय था सब में श्रेष्ठ, इस प्रकार का जीवन जीते। तो एक बार भगवान बुद्ध आते हैं, उनकी धम्म देशना सुनने के लिए यह जो पुरोहित हैं वो जाते हैं। इनका नाम बावरी था। तो भगवान बुद्ध ने देशना की। भगवान बुद्ध उस देशना में कहते हैं, शीलेन सुगति मियंति, शीलेन भोग संपदा, शीलेन निवृत्ति मियंति, तस्मा शीलो विशोधया। भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही कि शीलेन सुगति मियंति, शील से सुगति प्राप्त होती है। शीलेन भोग संपदा, शील से भोग संपत्ति प्राप्त होती है। शीलेन निवृत्ति मियंति, शील से निब्बान जैसा पद प्राप्त होता है। इसीलिए शील का अभ्यास करो। भगवान ने इस प्रकार यह देशना कही। उस पुरोहित ने, प्रमुख मंत्री ने भगवान बुद्ध की देशना को सुना, गंभीरता से सुना। बाद में आकर चिंतन मनन किया कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि शील से ही सुगति की प्राप्ति होती है, शील से ही सारे प्रकार की भोग संपत्ति हैं उसकी प्राप्ति होती है, शील से ही निब्बान जैसा पद है, परम पद है, वह प्राप्त होता है। इसीलिए शील का अभ्यास करो। इस प्रकार भगवान की देशना सुनी, चिंतन मनन किया। फिर उसने अपने आप को देखा कि मैं भगवान बुद्ध की जो देशना है, हो सकता है कल्याणकारी हो, निब्बान का पद प्राप्त हो, भोग संपत्ति वगैरह का। मैं धनवान कुल से हूँ, मेरे पास बहुत सारा धन है और मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण कुल से हूँ और विद्वान हूँ, और आज मैं राज दरबार में प्रमुख हूँ। तो ये जो सब मुझे प्राप्त हुआ है ये मेरे ब्राह्मण कुल होने के नाते मिला है, या शील संपन्न होने के नाते मिला है, या विद्वान होने के नाते मिला है। किस कारण से मिला है इसकी परीक्षा करनी चाहिए कि आज मैं राज दरबार में सबसे प्रमुख हूँ और बहुत सारा धन मेरे पास में है, बहुत सारा विद्वान हूँ और ब्राह्मण कुल से, तो ये सब क्या मुझे मेरी योग्यता से मिला है या शील के कारण मिला है? मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, भगवान बुद्ध की वाणी की परीक्षा लेनी चाहिए। इस प्रकार उसके मन में भाव आता है। फिर वो सोचता है कि मैं
इन सीलों को तोड़ के देखता हूँ। तो कौन सा सील तोड़ूं? पहला सील विचार करता है कि पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। उसके मन में आता है, अरे प्राणी हिंसा तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अगर प्राणी परीक्षा के लिए किसी प्राणी को मार दूंगा तो उसे जीवन नहीं दे सकता, ये तो घोर पाप लगेगा, ये काम मेरे से नहीं होगा। फिर सोचता है अदिन्ना दाना वीरमणि, अरे हाँ ये काम किया जा सकता है, चोरी का कर्म कर सकता हूँ। अगर पकड़ा जाऊंगा तो मेरे पास धन है बहुत सारा, तो राजा को मैं 10 गुना धन दे दूंगा और मेरी सजा नहीं होगी। इस प्रकार मैं ये सील तोड़ सकता हूँ। तो कहाँ तोड़ के देखूं? अब मैं इतना बड़ा आदमी सामान्य जगह बाजार वगैरह में चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत बड़ा आदमी, सारी जगह उसकी मान्यता है, सम्मान है, सभी लोग गौरव करते हैं। तो क्या किया जाए? विचार करता है कि राज दरबार में जो कोषागार होता है, जहाँ राजा का खजाना रखा जाता है, उस खजाने की जांच के लिए ये जाता था। वहाँ सुरक्षाकर्मी भी रहते थे। तो बोला ये अच्छा है, यहाँ से मैं चोरी कर सकता हूँ, और अगर मैं पकड़ में आऊँगा तो राजा को सत्य बता दूंगा और मैं सजा से बच जाऊँगा। ऐसा विचार करता है। इस विचार करके निश्चित करता है कि मैं राजा के खजाने में ही चोरी करूँगा। इस प्रकार वो अगले दिन तैयार होके जाता है। खजाने की रक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड रहते हैं मौजूद, और वहाँ जाकर उन लोगों के सामने से देखता है वो कुछ सोने के कांसापन उठा लेता है, जेब में रख लेता है। सुरक्षाकर्मी सोचता है, अरे ये जो मंत्री हैं, प्रमुख मंत्री हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े ज्ञानवान हैं, इतने बड़े शीलवान हैं, ब्राह्मण कुल से हैं और धनवान हैं, सो सिक्के को उन्होंने क्यों लिया? सोने के सिक्कों को क्यों उठाया? किस कारण से? तो उसके मन में आता है शायद जांच करने के उद्देश्य से उठाया होगा कि ये सोने के हैं या वैसे ही हैं। तो उस सुरक्षाकर्मी ने कुछ नहीं कहा। पहले दिन सिक्के उठा लिए और उठाकर वो घर में आया। विचार करता कि देखो मैंने चोरी की और मेरा कुछ नहीं हुआ, तो ये मेरी अपनी योग्यता से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है, शील का योगदान नहीं है। ऐसा विचार करता है कि अगले दिन भी चोरी करूँगा। अगले दिन फिर वह खजाना जांच करने आता है। पहले से ज़्यादा सिक्के पूरी मुट्ठी भरकर उठाता है, जेब में रख लेता है। सुरक्षाकर्मी देखता है और सोचता है, अरे ये तो चोरी कर रहा है, और इतना प्रमुख पद है इसके पास में, इतना बड़ा सम्मान है इसके पास में, अगर मैं किसी से कहूँगा तो कोई मेरी बात को नहीं मानेगा, लेकिन मेरी सुरक्षा में चोरी हो रही है तो ये मेरे ऊपर आएगा, और लेकिन ये मेरी बात को कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये चोर, कि यह इतना बड़ा मंत्री, इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा धनवान, इतना बड़ा शीलवान चोरी कर सकता है क्या? कोई मेरी बात को नहीं मानेगा। आखिर क्या किया जाए? तो विचार करता है, और दूसरे मंत्री होते हैं उनके पास जाता है। सुरक्षाकर्मी कहता है कि देखो वो फलाने प्रमुख मंत्री हैं, बाबरी ब्राह्मण, बाबरी पुरोहित, वो 2 दिन से चोरी कर रहे। तो और मंत्री से विचार करता है। मंत्री कहते हैं कि मूर्ख हो क्या, उन्हें क्या कमी है? अथाह संपत्ति के मालिक हैं और इतने बड़े ज्ञानवान हैं, शीलवान हैं, विद्वान हैं, ब्राह्मण कुल से हैं, और राजा उनका सम्मान करता है, और तुम कह रहे हो कि चोरी करते 2 दिन से, झूठ बोल रहे हो। तो वो कहता है सुरक्षाकर्मी कि मंत्रीगण, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। हमारी बात को राजा नहीं मानेंगे, इसलिए आपसे हमने कहा। आप लोग मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो आखिर कौन विश्वास करेगा? मैं सत्य बोल रहा हूँ। बार बार जब वो सुरक्षाकर्मी कहता है कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ, तो मंत्री लोग सोचते हैं हो सकता है यह सुरक्षाकर्मी सत्य बोल रहा हो। तो वो कहते हैं कि देखो हम तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेंगे, हम परीक्षा लेंगे, परीक्षा करेंगे, और परीक्षा करेंगे, अगर पकड़ में आते हैं तो उनको ले जाकर हम राजा के हवाले कर देंगे कि ठीक है। अब अगले दिन चोरी की तो जो प्रमुख मंत्री हैं बाबरी ब्राह्मण,
अति प्रसन्न होते हैं, सोचते हैं कि देखो कल भी चोरी किया, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, आज भी मैंने चोरी किया। तो ये सब जो प्राप्त हुआ है मेरे अपने दम पर प्राप्त हुआ है, मेरी अपनी योग्यता है, मेरा अपना ही है, शील का इसमें कोई योगदान नहीं है। ऐसा विचार करता है कि अगले दिन फिर चोरी करूंगा। पहले दिन कुछ सिक्के लिए, दूसरे दिन मुट्ठी भर के लिए, तीसरे दिन जब सुरक्षा कर्मी ने मंत्री लोगों को बोल दिया तो मंत्री लोग पहले जाके उस खजान खाना था जहाँ कोष रखा जाता था वहाँ वो छुप गए मंत्री लोग। और ये आता है जांच करने के लिए बाबरी ब्राह्मण पुरोहित, तो वो जांच करते करते दोनों हाथों में मुट्ठी भरकर सिक्कों को लेता है जेब में रखने के लिए। तभी मंत्री लोग बाहर निकल आते हैं, उनके हाथ पकड़ लेते कि हम तुम्हें सुरक्षा कर्मी की बात को हमको विश्वास नहीं था, रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे, इसलिए आज हमने तुमको रंगे हाथों पकड़ा है। तुम इतने बड़े ब्राह्मण होते हुए, इतने बड़े विद्वान होते हुए, इतने बड़े भगवान बुद्ध के उपासक बोलते हो और चोरी करते हो, अपने को शीलवान बोलते हो और चोरी करते हो। आज हम तुम्हें राजा के सामने लेके जाएंगे, राजा को बताएंगे कि तुम चोर हो। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं ब्राह्मण कुल से हूँ। अरे ब्राह्मण कुल से हो तो क्या चोरी तो तुमने की? अरे नहीं नहीं, मैं विद्वान हूँ। अरे हो गए विद्वान, तुमने चोरी की, तुमको दंड मिलेगा। अरे नहीं नहीं, मैं भगवान बुद्ध का उपासक हूँ। अरे हो गए उपासक, तुमने चोरी की तो तुम्हें दंड मिलेगा। इस प्रकार जब मंत्री लोग कहते हैं तो क्या राजा के सामने सीधे ले जाएंगे तो कुछ और होगा, पहले राजा को सूचना देते हैं। तो एक आदमी जाता है मंत्री लोगों में से, राजा से कहता है कि राजन, हमारे जो प्रमुख मंत्री थे, जो ब्राह्मण कुल से थे, भगवान बुद्ध के उपासक थे, धनवान कुल से थे, जो ज्ञानवान थे, आज चोरी करते पकड़े गए। आप बताएं क्या किया जाए। राजा सुनता है इस बात को, अचंभित होता है और क्रोध जागता है कि सबसे ज्यादा विश्वास मैंने उन्हीं पर किया, अपने से ज्यादा विश्वास मैं उन पर करता था कि बड़े ही धनवान हैं, ज्ञानवान हैं, विद्वान हैं, ब्राह्मण कुल से हैं और भगवान बुद्ध के उपासक हैं, शीलवान हैं, और उन्होंने ही मेरे साथ में छल किया, धोखा किया। तो क्रोध में आकर कहते हैं कि जाओ उनको फांसी पर लटका दो। ऐसा आदेश एकदम से राजा दे देता है, क्योंकि राजा को विश्वास था सबसे ज्यादा, और किसी के विश्वास पर जब कोई चोट करता है तो क्रोध जागता ही है। तो राजा ने उन्हें फांसी की सजा का आदेश कर दिया। तब वो आते हैं मंत्री और उससे कहते हैं, पुरोहित मंत्री से, कि राजा ने तुमको फांसी देने की सजा निश्चित की है, तुम्हें फांसी दी जाएगी। अब जब फांसी की सजा को सुनता है वो बाबरी ब्राह्मण कपने लगता है, डर के मारे भयभीत होकर बड़ा ही घबराता है। ये क्या कर दिया, राजा ने तो मेरी बात को सुनने का अवसर ही नहीं दिया, मुझे सीधा फांसी की सजा सुना दी। तो कहता है कि देखो मंत्री लोग, मैं राजा के द्वारा दी गई सजा भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन राजा से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। मेरी 2 मिनट बात राजा से हो जाए, मैं फांसी की सजा भुगतने को तैयार हूँ। किसी प्रकार राजा को यह सूचना दो कि 2 मिनट बात करना चाहता है, फांसी की सजा लेने को तैयार है। तो मंत्री जाते हैं, राजा से कहते हैं कि राजन, वो मंत्री कहता है कि 2 मिनट आपसे बात करनी है। कि नहीं नहीं, ऐसे धोखेबाज से मैं कोई बात नहीं करना चाहता, तुमने जो मैंने कहा है उसे वह दंड दो, ऐसे धोखेबाज को मैं देखना भी नहीं चाहता, जाओ करके। तो मंत्री को राजा वापस कर देता है। तब मंत्री आता है कि राजा आपको आपके शकल भी नहीं देखना चाहते, बात करने की बात तो छोड़ो। कि नहीं नहीं, केवल इस राज्य का ये कानून है कि जब किसी को कोई फांसी की सजा दी जाती है तो उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। मैं फांसी लेने को तैयार हूँ, मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा है कि राजा से 2 मिनट बात करनी है। 2 मिनट राजा मेरी बात सुन ले, उसके बाद मैं सजा भुगत लूँगा, फांसी में चढ़ जाऊँगा। एक बार मुझसे कहो
उनसे जाके कहो कि आखिरी इच्छा है उसको सुन लो। तब दोबारा मंत्री जाता है, राजा से कहता है, राजन, जो बाबरी ब्राह्मण है वो कहता है कि मुझे सजा से कोई ऐतराज नहीं है, मैंने कर्म किया है तो उसका दंड मुझे भुगतना ही है, लेकिन मरने वाले की आखिरी इच्छा पूछी जाती है, ऐसा नियम है, तो मेरी भी आखिरी इच्छा है, 2 मिनट में बात करना चाहता हूँ राजा से। कि अच्छा ठीक है, ले आओ। तब उस बाबरी ब्राह्मण को राजा के पास लेके जाते हैं। राजा उसको देखता नहीं है, पीट करके खड़ा हो जाता है। तब वो बाबरी ब्राह्मण कहता है, राजन, आज मैं इतना बुरा हो गया कि आप मुझे देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि तुमने कर्म ही ऐसा किया है, तुमको देखना भी मुझे अकुशल कर्म लग रहा है। तो राजन वो कहता है मंत्री कि राजन, मैं ब्राह्मण कुल से हूँ। अरे वही तो, तुम ब्राह्मण कुल से हो फिर भी चोरी का कर्म करते हो। कि मैं धनवान कुल से हूँ। अरे तुम धनवान हो तो भी तुम चोरी का कर्म करते हो। कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। अरे हो गए विद्वान, लेकिन तुमने ये चोरी का कर्म किया, तुमको लज्जा नहीं आई, तुमको शर्म नहीं आई? ब्राह्मण कुल से होते हुए, विद्वान कुल से होते हुए और भगवान बुद्ध के उपासक होते हुए, धनवान होते हुए तुमने चोरी की। तुम्हारी आंखों में शर्म नहीं आई जरा भी? तुमने इतना बड़ा मेरा विश्वास को तोड़ा, जरा भी शर्म नहीं आई? कैसे ब्राह्मण हो, कैसे विद्वान हो? तब वो कहता है कि राजन, इसकी परीक्षा के लिए मैंने ऐसा किया। क्या क्या कहना चाहते हो? कि मैं, भगवान बुद्ध आए थे, धम्म देशना सुनने के लिए गया, तो भगवान ने एक देशना की थी कि शीलेन सुगतिमयन्ति, शीलेन भोग संपदा, शीलेन निवृत्तिमयन्ति, तस्मा शीलो विशोधया। भगवान बुद्ध ने यह देशना कही कि शील से ही सुगति प्राप्त होती है, शील से ही भोग संपत्ति प्राप्त होती है, शील से ही निर्वाण जैसा परम पद प्राप्त होता है। इसीलिए शील का अभ्यास करो, शील की रक्षा करो। तो मैंने भगवान बुद्ध की देशना सुनी और मेरे मन में आया, क्या आज मुझे ये गौरव प्राप्त है? आज मैं इतना बड़ा धनवान हूँ और मैं सभी राज दरबार में सबसे प्रमुख पद मेरे पास में है, राजा का सबसे विश्वासी आदमी हूँ, ज्ञानवान हूँ और ऊंचे कुल का हूँ। तो ये सब क्या मुझे मेरी योग्यता से प्राप्त हुआ है कि शील के कारण प्राप्त हुआ है? तो इसकी परीक्षा के लिए मैंने ये सब काम किया। मैंने सोचा कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो राजा से बोल दूंगा कि राजा, मैंने भगवान बुद्ध की वाणी की परीक्षा के लिए यह काम किया था, लेकिन आपने तो मुझे सफाई देने का अवसर नहीं दिया। कोई बात नहीं है, मैंने दोष कर्म किया है, पाप कर्म किया है कि भगवान बुद्ध की वाणी पर शंका की, तो मुझे दंड मिलना ही चाहिए। मैं दंड का भागी हूँ, मुझे दंड मिलना ही चाहिए, मैं दंड भुगतने तैयार हूँ। यही बात मुझे बतानी थी भरी सभा में लोगों को, कि जो लोग इस बात का अहंकार पाले रहते हैं कि मैं फलाने कुल से हूँ, मैं बड़ा धनवान हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, इस प्रकार का अहंकार पाल लेते हैं, लेकिन जिनको जो प्राप्त होता है वो शील के कारण प्राप्त होता है। आज जो मैं दंड भुगत रहा हूँ, मैंने शील तोड़ा है, उसी के कारण दंड है, मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। तो राजा सोचता है, अच्छा तुमने भगवान बुद्ध की वाणी की परीक्षा के लिए इस प्रकार का कर्म किया, तभी मैं सोचूं कि तुम इतने धनवान, तुम्हें चोरी की आवश्यकता क्या पड़ी? तुम इतने विद्वान, तुम्हें चोरी की आवश्यकता क्या पड़ी? और तुम्हें इतना मान सम्मान है, तुम्हें चोरी की आवश्यकता क्या पड़ी? कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें सजा से मुक्त करता हूँ। तब पुरोहित कहता है कि नहीं राजन, मैं सजा से मुक्त नहीं होऊंगा, मुझे फांसी की सजा मिलनी चाहिए, मैंने भगवान बुद्ध की वाणी पर शंका की है। तो राजा कहता है, अरे क्या मैंने तुमसे कह दिया ऐसा नाराज हो रहे हो? तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ, मैं मुक्त करता हूँ। कि नहीं राजन, मैं सजा से मुक्त होऊंगा, अगर बार बार कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, लेकिन मैं प्रवज्जा लूंगा। प्रवज्जा क्यों लेंगे? जब हमने तुमको क्षमा किया, तुम भी क्षमा करो, प्रवज्जा क्यों लोगे? नहीं राजन, मुझे प्रवज्जा चाहिए, मुझे
प्रवज्जा की अगर अनुमति देते हैं तो फांसी की सजा से मैं दूर हो जाऊंगा, नहीं फांसी की सजा मुझे दीजिए। तो राजा कहता है किस कारण से तुम मतलब प्रवज्जा लेना चाहते हो? कि राजन, मैंने देखा कि शील के कारण मुझे इतना वैभव प्राप्त हुआ, और अगर मैं प्रवज्जा लेकर 10 शीलों का पालन करूंगा, 5 शील से इतना कुछ प्राप्त हुआ है, 10 शीलों का पालन करूंगा, धर्म का अभ्यास करूंगा, तो मैं कहाँ निर्वाण जैसे पद को रत मुक्तता प्राप्त कर सकता हूँ, मुक्त हो सकता हूँ। तो मुझे अनुमति दीजिए कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम प्रवज्जित हो जाओ। वह प्रवज्जा ले लेता है। वही बावरी ब्राह्मण जहाँ जो उन्होंने वहाँ से निकलकर साकेत की नगरी में अपना बुद्ध विहार बनाया था, जो बुद्ध विहार साकेत की नगरी में बनाया, और साकेत को आज अयोध्या कहते हैं, वो जहाँ बुद्ध विहार बनाया आज वहाँ राम मंदिर है। जो बाबरी ब्राह्मण का बुद्ध विहार था, आज वहाँ राम मंदिर है वर्तमान समय में। तो ये जो शील है अनंत कल्याणकारी है। शील को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। जैसे हम जीने के लिए खाना पीना खाते हैं और बगैर खाना पाना खाए हमको जीवन चलना मुश्किल हो जाता है, इसी प्रकार सुखमय जीवन जीने के लिए शील का अभ्यास करते रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एक ही बार में सारे शील हमारे पक जाएंगे और अखंडित होंगे। अरे कोई नहीं, अभ्यास करने का शुरू करेंगे, शीलों को पालन करते हुए आज कमजोर होंगे, कल कमजोर होंगे, परसों कमजोर होंगे। अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आएगा कि सारे शील हमारे अखंडित हो जाएंगे। सारे शील हमारे इतने अखंडित हो जाएंगे, जिस दिन शील अखंडित हो जाएंगे हम बहुत बड़े सुख को प्राप्त होंगे। हमें संसार के जो सुख होते हैं शील पालन से प्राप्त होंगे। तो यह जो हमने अदन्ना दाना वीरमणि के बारे में पिछले रविवार को 2 दिन कहानियाँ बताई थी, आज यह कहानी बताई। सब ये सारी बातें कहानियों के माध्यम से इसलिए बताते हैं कि शील पालन करने की आपको प्रेरणा मिले। उस प्रेरणा को लेकर शील पालन करने में लग जाएं और अभ्यास करते जाएं। कोई शील कमजोर होता है तो घबराने का नहीं है, और मजबूती से पालन करें, आगे बढ़ते जाएं, शील पालन करते जाएं। आज एक तीसरा शील, उसका अभ्यास करने का शुरुआत करेंगे। कामेश मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि। कामेश मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि। ये शील कहता है कि काम वासना संबंधी सभी प्रकार के मिथ्या आचरण से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करते। हमें सही माने में शीलों को सही अर्थों में समझने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षा पद को ग्रहण करने का काम है। शील ले लिया, एकदम से हम शील में मजबूत हो जाएं, ऐसा संभव है ही नहीं। अभ्यास करते करते किसी में मजबूती आती है। पालन करने का अभ्यास करने का प्रयास करें और करते जाएं, निरंतर करते जाएं, तो शील हमारा अखंडित हो जाएगा। तो शील कहता है सभी प्रकार के काम वासना संबंधी मिथ्या आचरण से व्रत रहना चाहिए। ऐसी शिक्षा का पालन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं? जैसे हमने उस समय बताया था कि हिंसा करने पर उसके दुष्परिणाम क्या क्या निकलते हैं। ऐसी चोरी वाले के बारे में पिछले रविवार को बताया था कि जो लोग चोरी का कर्म करते हैं वह वर्तमान जीवन में जो कोई काम करते हैं उनमें उनको सफलता नहीं मिलती, हानि उठानी पड़ती है। कहीं धंधा व्यापार करते हैं तो भी हानि उठानी पड़ती है। उनके धन संपत्ति में जो जमा करते हैं तो अकारण वो नष्ट हो जाता है। आग का लगने के कारण, जल में डूबने के कारण कमाया धन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि पहले उसने चोरी की। तो चोरी के कर्म के फल के विपाक से उसे इस जीवन में इस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार ये जो अनाचार है, काम वासना संबंधी अनाचार है, ये भी हमको दुर्गति में लेके जाता है। इससे बचने का काम करना चाहिए। अपने आप को संयमित करना चाहिए, अपने आप को साधना चाहिए, क्योंकि ये क्षणिक है। और काम वासना के जो कर्मी होते हैं उनको कोई विश्वास नहीं करता, अपने घरों में स्थान नहीं देता, समाज में उसे कहीं बैठने को स्थान नहीं मिलता।
भयभीत होकर जीवन जीता है, ना यहाँ मान सम्मान पाता है, ना बात मरने के कहीं मान सम्मान पाता है। इस प्रकार का उसका जीवन होता है और मरने के बाद दुर्गति उसकी प्राप्त होती है, दुर्गति में जाता है। एक भगवान बुद्ध के समय की घटना है, एक कहानी है। कामेश मिच्छाचार्य के संबंध में एक कहानी क्या है कि एक समय एक उपासक की एक सुंदर बेटी थी, बहुत ही सुंदर बेटी थी। उसका रूप अति सुंदर था। अति रूप सुंदर होने के कारण उसके माता पिता ने सब लोगों से अलग उसके तीसरे महल पर उसका पालन पोषण किया। धीमे धीमे उम्र बड़ी होती है, 16 साल की होती है, शादी योग्य होती है। उसकी सुंदरता को देखकर उसे सभी प्राप्त करना चाहते हैं कि इसको आप हमको दे दो, इसको आप हमको दे दो। सभी लोग उस उपासक की बेटी को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। जो जो लोग उस समय थे, धनवान लोग, बलवान लोग, राजा लोग, मंत्री लोग, सभी लोगों का भाव उसकी सुंदरता के कारण अपनी पत्नी बनाने का होता है। वह उपासक सोचता है कि अगर मैं इस अपनी बेटी की शादी किसी राजा से करता हूँ तो बाकी लोग दुश्मन हो जाएंगे, मेरा हित करेंगे। किसी और से करता हूँ तो राजा दुश्मन हो जाएगा। आखिर क्या किया जाए। उस समय उसकी बुआ का लड़का था, उस पर आसक्त हो गया, उसकी सुंदरता को देखकर आसक्त हो गया। उसने भी कहा, उसके पिता ने उसको फटकार लगा के भगा दिया। वह अपने जो उसके अंदर काम वासना की आग जलती रही। उपासक ने सोचा कि आखिर क्या किया जाए। इस मेरी बेटी की सुंदरता के कारण मेरे बहुत सारे दुश्मन बन जाएंगे अगर किसी को दूंगा। तो अपनी बेटी से कहता है कि बेटी, तुम्हारी उम्र शादी योग्य हो गई है, लेकिन मेरे सामने एक दुविधा है कि तुमको पाने के लिए राजकुमार लालायत है, राजा लालायत है, मंत्री लोग लालायत हैं, धनवान लोग लालायत हैं, सभी लोग तुमको प्राप्त करना चाहते हैं। और मेरे सामने दुविधा ये है कि मैं तुमको किसी एक को दे सकता हूँ, सभी को नहीं दे सकता, और एक को दूंगा तो बाकी लोग दुश्मन हो जाएंगे। आखिर क्या किया जाए, आखिर क्या किया जाए। तुम्हें मुझे रास्ता दिखाओ कि तुम्हारा जीवन है। तब वो जो बेटी है, उत्पल वर्णा उसका नाम था, थोड़ी समझदार थी। तो वो कहती है कि पिताजी आप चिंता ना करें, आप मुझे किसी को न दें, तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास में है। कि क्या है कि मैं प्रवज्जा ले लूँगी और विष्णु जीवन जीऊँगी, आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई आँच नहीं आएगी। पिता सुनता है तो उसे भी रास्ता उचित लगता है कि ये अच्छा जीवन है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं बंधेगी और मेरी बच्ची का जीवन भी बच जाएगा और मैं भी बच जाऊंगा, मेरा परिवार भी बच जाएगा। कि ठीक है बेटी, तुमने अच्छा निर्णय लिया है। इस प्रकार वह उपासक अपनी बेटी को लेकर भगवान बुद्ध के पास जाता है कि भगवान बुद्ध मेरी बेटी को प्रवज्जा दिला दी जाए। तब भगवान बुद्ध उसे विष्णु संघ में भेजते हैं और प्रवज्जा हो जाती है। प्रवज्जा हो जाती है, भगवान बुद्ध के धर्म को समझती है, सुनती है, उसे ग्रहण करती है, पालन करने लग जाती है, गंभीरता पूर्वक ध्यान भावना का अभ्यास करती है और बड़े ही निष्ठा के साथ शील पालन करती है। 227 शील का पालन करते हुए, ध्यान की अवस्था को बढ़ाते हुए वह अरहत पद को प्राप्त कर जाती है, मुक्त अवस्था को प्राप्त कर जाती है। मुक्त अवस्था को प्राप्त होने पर वह एक अलग कुटिया में सबसे अलग रहती है, क्योंकि ध्यान के लिए शांत वातावरण की आवश्यकता रहती है। तो वहाँ वह निवास करती है, रहती है। जो उसका पूर्व का बुआ का लड़का था नंद, वो मौके की तलाश में था। उसके अंदर काम अग्नि जगी हुई थी पहले से, उसने सबको ठुकरा दिया था। तो उसे बैर भी उसका बना हुआ था कि इसने, मैं भी सुंदर हूँ, ये भी सुंदर है, इसने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया, आज ये बिखुड़ी बन गई, मैं इसे बख्शने वाला नहीं हूँ। ऐसा विचार करता है। और एक दिन जब उत्पल वर्णा
भिक्षाटन करने गई हुई जाती है गांव में, तब वह उसकी कुटी में जाकर छुप जाता है, चारपाई के नीचे जाकर छुप जाता है, नहीं मालूम होता। और भिक्षाटन करके जब वो उत्पन्न बनना अपनी कुटी में लौट के आती है, दरवाजा खोलकर उसमें अंदर पहुंचती है, तैसे ही उसी समय वह जो नंद नाम का गृहस्थ था उसके साथ दुराचार करता। वो समझाती है कि तेरा पाप कर्म तुझे अधोगति में ले जाएगा, करना उचित नहीं है, लेकिन वो नहीं मानता, जबरदस्ती करता है, जबरदस्ती करके दुराचार करता है, बड़ा खुश होता है। और खुश होकर जैसे ही आगे बढ़ता है और वह समा जाता है धरती में, पेट फट जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो वर्तमान जीवन में उसने अकुशल कर्म किया, उसका उसे तुरंत दंड मिल गया और दुर्गति में प्राप्त हुआ। तो जब कोई अपने मन में गंदे विचार पैदा करता है और उसके आधार पर कर्म करता है, तो वर्तमान समय में भी आज संविधान से देश चलता है, तो विभिन्न धाराओं के अंतर्गत उसको दंड दिया जाता है, और नहीं तो कर्म विभाग उसके पीड़ित करता है। इसलिए दुष्कर्म जैसे शारीरिक अनाचार के दुष्कर्म से बचें, बहुत ही कष्टदायी होता है, दुर्गति को प्राप्त होता है, मन अशांत रहता है, कभी शांति प्राप्त नहीं होती, हमेशा अपमान का जीवन जीता है। इसलिए ऐसे दुर्गुण से बचें। यह बड़ा ही दुष्कर्म है। एक और कहानी है, इसी प्रकार की कहानी है कि आदमी जब अपने मजे में दुष्कर्म करता जाता है, क्या क्या परिणाम भयंकर हो सकते हैं। जैसे वो उपासक जो वो है नंद था, काम वासना की आग में जल रहा था, नहीं माना, दुष्कर्म किया और वह उसका पेट फटा, दुर्गति में गया, मारा गया। इसी प्रकार की एक घटना और है कि एक समय एक भंती जी जो श्रोतापन्न अवस्था में थे, नई उम्र के बनते थे, वह नदी पार करने के लिए नाव में बैठे। उसी में एक वैश्या नाव में बैठी उनके पीछे। तो उसके वैश्या के मन में उस बंते जी के शरीर को देखकर, शरीर सुंदर था, यौवन था, युवा थे, तो उन पे आसक्त हो जाती है। बंते जी को शरीर को देखकर उन पे आसक्त हो जाती है और उसकी आसक्ति देखते देखते बढ़ती जाती है। नदी पार होती है, नदी पार होते ही वह जो वैश्या उनसे प्रस्ताव करती है, प्रस्ताव रखती है कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको जीवन भर खुश रखूंगी, मेरे पास बहुत सारा धन है, मुझे आप पर प्रेम आ गया है, मैं आपसे प्रेम, आपके प्रेम में पड़ गई हूँ, मुझे आपसे प्रेम है। तब बंते जी कहते हैं कि देखो उपासका, उसने बंते जी देखा, उपासका को देखकर रोने लगे। तब वो कहती है वैश्या, आखिर आप क्यों रो रहे हैं मुझे देखकर? कि मुझे भी तुमसे प्रेम है इसलिए मुझे रोना आ रहा है, मुझे भी तुमसे प्रेम हो गया है इसलिए मुझे रोना आ रहा है। अरे प्रेम में कौन रोता है, चलो हम दोनों साथ में रहेंगे। कि नहीं, जब मेरी आवश्यकता होगी तुम्हें, जब तुमको मेरी जरूरत होगी तब मैं आ जाऊंगा, लेकिन अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। वैसा कहती है कि जब तुम भी मुझे प्रेम करते हो, मैं भी तुम्हें प्रेम करती हूँ, तो दोनों लोग साथ में रहेंगे। कि नहीं नहीं, जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी तब मैं आ जाऊंगा, अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। इस प्रकार का उसे भरोसा देते हैं कि जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी तब मैं आऊँगा। खुश होती है, चलो आएंगे, जाती है घर में अपने वैश्यालय में, और उसका जो काम था उसी काम को करती है। समय बीतते बीतते 20 साल गुजर जाते 20 साल गुजर जाते हैं और वह वैश्या का एक शरीर की एक उम्र सीमा होती है, शरीर की एक उम्र सीमा होती है, और उस उम्र के हिसाब से उसका शरीर ढलने लगता है। इतना ढल जाता है 20 साल में कि वह लोग उसको दुत्कारने लगते हैं और वैश्यालय से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। उसे एक कोढ़ का रोग हो जाता है, कोई उसको हाथ नहीं लगाता।
कोई उसको ठीक प्रकार देखभाल नहीं करता, क्योंकि कोढ़ का रोग इस प्रकार का होता है। इस प्रकार की मान्यताएं फैली हुई आज भी है कि कोई कोढ़ी किसी को हो गया तो कोढ़ी की कोई आदमी सेवा करेगा तो उसको भी वही रोग लग जाएगा, इसलिए कोई उनको हाथ नहीं लगाता। उसे नगर से बाहर कच्चे शमशान में फेंक दिया जाता है। तब जो भंते जी हैं उन्होंने जब वचन दिया था कि जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तब मैं तुम्हारे पास आऊँगा, अभी नहीं आऊँगा। तो भंते जी ने देखा, अरे आज उसे मेरी आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया के सब लोगों ने उसको ठुकरा कर फेंक दिया है। और उस समय भंते जी मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गए होते हैं, अरहत बन गए होते हैं। और तब वो आते हैं उसके पास में आते हैं। वह देखती है, पहचान नहीं पाती आप कौन हैं। तब वो कहते हैं, अरे देखो मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ, जब तुम्हारे पास बहुत थे तो मेरी तुमको आवश्यकता नहीं थी, आज तुम्हारा कोई नहीं है तो मैं ही तुम्हारे काम में आऊँगा। आज तुम्हें मेरी आवश्यकता है, मैंने तुमसे वचन दिया था कि जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी तब मिलूँगा, अभी नहीं मिलूँगा। जब तुम युवा अवस्था में थी तो तुमको बहुत चाहने वाले थे, और बहुत चाहने वाले के कारण मेरा कोई स्थान नहीं था, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आया। आज तुम्हारा कोई चाहने वाला नहीं है, तुमको उस मकान से निकाल कर यहाँ शमशान में फेंक दिया गया है मरने के लिए। कि अच्छा भंते जी, आपने मुझे मार्गदर्शन किया। तब उस भंते जी उसकी छूते हैं, उसके छूते ही उसका रोग चला जाता है। तब भंते जी उसे देशना देते हैं कि उपासके, ये शरीर है नश्वर है, इस शरीर को लेकर गुमान करना, अपने अंदर बुरी भावना पैदा करना दुर्गति का परिणाम है। तुमने जो इतने समय में दुष्कर्म किए उसके कारण तुमको ये कोढ़ का रोग हुआ, और सभी लोगों से जो तुम्हें चाहने वाले थे, एक एक दिन का, एक एक रात का हजार कासापन देने वाले थे, आज तुमको देखने वाले भी कोई नहीं है, एक सिक्का भी देने वाला नहीं है। तो इस पर क्या गुमान करना, ऐसी सुंदरता पर क्या गुमान करना, ऐसी दुर्गंध में शरीर से कैसी आ सकती, कैसा प्रेम, ये सब झूठे का प्रेम है। सत्य प्रेम क्या है उसे समझने का प्रयास करना चाहिए, अपने को सही रास्ते का जीवन जीना चाहिए, दुष्कर्मों से बचाना चाहिए। तो जब वो सुनती है बड़ी प्रसन्न होती है कि भंते जी मुझे भी प्रवज्जा दी जाए। तब उसे भंते जी ले जाते हैं बिछुड़ी संघ में, प्रवज्जा दिला देते हैं। थोड़े ही समय में अभ्यास करते करते, गंभीरतापूर्वक अभ्यास करती है, क्योंकि सत्य का उसे दर्शन हो जाता है, अनित्य अनात्म और दुख का दर्शन हो जाता है। उसने देखा कि जब मैं सुंदर थी तो मेरे चाहने वाले बहुत लोग थे, जब मैं बीमार पड़ी, मुझे कोढ़ का रोग हो गया तो कोई मेरा चाहने वाला नहीं। संसार इसी प्रकार का है, संसार स्वार्थ के लिए साथ देने वाला है, तो इस स्वार्थी संसार में अपने को मुक्त रहना ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए उसने प्रवज्जा लेकर ध्यान के प्रति गंभीर हुई, शील के प्रति गंभीर हुई, और थोड़े ही समय में उसने मुक्त अवस्था प्राप्त कर ली। जो भंते जी को देखकर उन पे आसक्त हुई, वही भंते जी उसके मुक्ति के कारण बने। उन भंते जी ने उस जो वैश्या थी उसे धर्म का जीवन दिया, उनके मुक्ति के कारण बने। और उस वैश्या ने जो दुष्कर्म किया अपने शरीर से, उसके कारण उसे कई सालों तक उस रोग से जूझना पड़ा, मरते मरते जीवन जिया। बड़ी उसमें कुछ पुराना पुण्य होगा तो भंते जी के संपर्क में आकर वह इस अवस्था को प्राप्त हुई। तो जो शील है, काम इसमें चचारा का शील है, हमने उसमें बताया पहली कहानी में कि उसने दुष्कर्म किया और दुर्गति को प्राप्त हुआ, मारा गया, पेट फटा मारा गया। इसने दुष्कर्म किया वैश्या ने, कोढ़ का रोग उसको हुआ सुंदरता के कारण, और उसे कोई पूछने वाला नहीं।
शरीर से दुष्कर्म करने पर उसका जो इस प्रकार का निर्माण हुआ, तो मन से भी इस प्रकार की भावना नहीं पैदा करनी चाहिए। मन से भी हमें शीलवान जीने का काम करना चाहिए। एक कहानी और हम बताना चाहेंगे कि क्योंकि शीलों को पालन करने के लिए हमें ये जो कहानियाँ हैं प्रेरणा पैदा करती हैं, इनसे हमें उनके दुष्कर्म सफल और सत्कर्म जानने को मिलते हैं। तो इसलिए हमें ये जानने का प्रयास करना चाहिए। तो आज एक कहानी और बताते हैं, वो भी भगवान बुद्ध के समय की है। भगवान बुद्ध के समय की कहानी क्या है कि एक बार जो राजा प्रसेनजित है, राजा प्रसेनजित और लिच्छवी का जो महाली और मल्ल का बंदुल, ये तीनों लोग तक्षशिला में पढ़े, वहाँ से शिक्षा पूरी करके आए। तीनों मित्र थे, आपस में तय हुआ कि हम एक दूसरे के साथ में रहेंगे। तो इस प्रकार ये जो लोग आए अपने अपने नगर में गए। राजा प्रसेनजित भी अपने नगर पहुंचा, तो राजा ने शिक्षा पूरी हो गई, उसको राजा बना दिया। राजकुमार था, राजा बना दिया, राजा प्रसेनजित हुआ। और राजा बन गया प्रसेनजित, तो नगर की प्रति दक्षिणा के लिए निकला। जब कोई राजा नगर के परिक्रमा के लिए निकलता है तो बड़े ही साज सज्जा के साथ निकलता है। हाथी पर बैठता है, हाथी भी सजा हुआ होता है, सारे प्रकार की सेनाएं पीछे होती हैं। बड़ी ही भव्य यात्रा होती है किसी राजा की जब वो अपने नगर की परिक्रमा करता है। तो इस प्रकार जब राजा प्रसेनजित अब अपने नगर की परिक्रमा कर रहा होता है, तो घूमते घूमते एक 2 मंजिल का मकान था, उस पर एक सुंदर स्त्री को इसकी निगाह में आती है। सुंदर स्त्री को देखता है और नजर पड़ जाती है। उसको देखते ही इसके अंदर आसक्ति जागती है, उस पर आसक्त हो जाता है। यात्रा पूरी हो जाती है, लेकिन मन बेचैन हो जाता है। उसकी सुंदरता उसको बार बार उसके मन में उभर के आता है वो चित्र, क्योंकि जब सवारी देख रहा था, सवारी निकल जा रहा था, उसके जो ऊपर स्त्री थी दूसरी मंजिल पर, उसकी हंसी भी निकली थी। किसी कारण से हंसी हो गई, राजा को लगा कि मुझे देखकर हंसी है। उसको देखकर उसके मन में वही काम राग पैदा हो जाता है, उसे प्राप्त करना चाहता है। किसी प्रकार यात्रा पूरी होती है और अपने महल में आ जाता है, लेकिन उदास मन रहता है। उदास मन रहता है तो विश्वास पात्र जो कुछ लोग होते हैं वो राजा के पास आते हैं कि राजन, इतनी सुंदर भव्य यात्रा निकाली, आपकी पूरे नगर की प्रदक्षिणा हुई, वो आप प्रसन्न नहीं लग रहे, उदास लग रहे हैं, क्या कारण है? किस कारण से आप उदास हैं? तब वो कहता है कि जब हम नगर की प्रदक्षिणा कर रहे थे तो एक दूसरे मंजिल पर एक स्त्री थी, वह अलौकिक सुंदर थी और उसकी हंसी और भी प्यारी थी। तो मेरा उस पर मन आ गया, मुझ पर आसक्त हो गया, उसे प्राप्त करना चाहता हूँ। उसको देखकर बार बार मेरे जेहन में उसी की तस्वीर आ रही है, वो मुझे चाहिए। पता करो उसका कोई स्वामी है क्या? स्वामी नहीं है तो हम उसको अपनाएंगे, अपनी रानी बनाएंगे, पता करो। तब वो जो विश्वास पात्र लोग होते हैं पता करते हैं कि उसका पति है, वो शादीशुदा है। अच्छा, शादीशुदा है तो उसके पति को अपने यहाँ नौकरी दो और मैं उसे ऐसे कठिन काम दूंगा, वो नहीं कर पाएगा तो उसे मृत्युदंड देकर और उसकी पत्नी को अपना बना लूंगा। उसके जो विश्वासी लोग उस व्यक्ति के पास में जाते हैं कि राजा तुम्हें नौकरी पर रखना चाहते हैं। वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, मेरे पास काम है, मैं नहीं काम करना चाहता, कि राजा का आदेश से चलना पड़ेगा। और उसे जबरदस्ती लेके आते हैं और उसे अपने यहाँ काम पर राजा रख लेता है। और वह व्यक्ति भी इतना ईमानदार था, शीलवान था, बड़े अच्छे से, बड़ी निष्ठा से जो भी काम मिलता है वो करता है। राजा उसे उसके काम में कमियां देखना चाहता है, वो कमी नहीं छोड़ता। राजा सोचता है कि इसे कैसे दंडित किया जाए, ये सारा काम बहुत अच्छे से करता है, किसी काम में कोई भी कमी नहीं छोड़ता है, आखिर मुझे इसे दंड देना है, मृत्यु दंड देना है, कैसे काम चलेगा? सारा काम कर देता है,
किसी प्रकार का काम दिया जाए तो आज मैं इसको ऐसा काम दूंगा ये कर ना पाए, ये कर ना पाए, इस प्रकार का काम दूंगा, जब काम करके नहीं आएगा तो उसे मैं मृत्यु का दंड दूंगा और फिर इसकी पत्नी को मैं अपना बना लूंगा। इस प्रकार वह अगले दिन बुलाता है कि तुमको कुमुद के फूल लेके आने हैं, फलाने तालाब में मिलते हैं, उनको लेके आने हैं और शाम तक लेके आने, सूर्य अस्त होने से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले उन फूलों को ले आओगे, उस पानी को ले आओगे तो तुम्हारा जीवन बच जाएगा, नहीं मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। उसका पति समझ जाता है कि राजा के मन में खोट है, वो मुझे मारना चाहता है, मेरी पत्नी को अपना बनाना चाहता है, इसलिए मुझे कठिन काम दे रहा है। वो भी अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, राजा की तुम पर नीयत खराब हो गई है, राजा तुम्हें प्राप्त करने के लिए मुझे मारना चाहता है, मुझे इतना असंभव कार्य दिया है और उस कार्य को अगर मैं करके नहीं लाऊंगा तो मुझे मृत्यु दंड दे देगा, एक समय निश्चित किया है। तो पत्नी को तुम मुझे पाथे बना दो। पाथे होता है कि जो व्यक्ति कहीं बाहर जाते हैं तो साथ में भोजन होता है, साथ में भोजन होता है कि उसको भूख लगने पर खा सकें, उसे पाथे कहा जाता है। तो अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, तुम भोजन बना के मुझे तैयार दे दो, ऐसा भोजन दे दो जो रास्ते में चलते चलते पूरा हो जाए, अध कच्चा दे दो। ऐसा करके वो उसने कोई व्यवस्था की, भोजन बना के पोटली में बांध दिया, चावल वगैरह, और उस समय ऐसी प्रकार का भोजन था। तो उसको वो लेकर जाता है, रास्ते में चलता जाता है, चलता जाता है, एक नदी के किनारे, तालाब के किनारे भोजन करता है और थोड़ा सा भोजन वह जल मछलियों को खिलाता है। वो कहता है, सत्य क्रिया करता है कि आज मुझे राजा ने मारने के उद्देश्य से इस प्रकार का कठिन कार्य दिया है, मैं अपने भोजन में से यह दान कर रहा हूँ, अगर मैं निर्दोष हूँ और शीलवान हूँ तो यह पुण्य कर्म मुझे मदद करे जो पुण्य कर्म कर रहा हूँ। इस प्रकार आगे जाता है, वहाँ भी दान करता है उसी भोजन में से। तो इस प्रकार वो पुण्य कर्म करता जाता है, पुण्य कर्म करता जाता है। वह पुण्य कर्म उसके लिए मदद करने आता है। तो सीधा सीधा कोई पुण्य कर्म मदद नहीं करता कि हमने दान दिया तो कोई हमको दान देगा, इस प्रकार का नहीं है। हमने किसी के साथ भला किया है तो कोई ना कोई हमारे लिए भला करने तैयार हो जाएगा, इस प्रकार का पुण्य कर्म का बल होता है। तो जो कठिन काम था उसके लिए उसकी जो पुण्य कर्म है मदद करता है। और वह जो लोग उसके लिए जो फूल हैं, फूल ला के देते हैं, पानी ला के देते हैं कि जल से नहाना, कुंडे के जल से नहाना चाहता है, लेके जाओ। और राजा क्या करता है, राजा जो है सूर्य अस्त होने से पहले ही अपने महल का दरवाजा बंद करा देता है, महल का दरवाजा बंद करा देता है। उधर वो व्यक्ति बड़ी तेज गति से आता है और सूर्य अस्त होने से पहले आ जाता है, लेकिन महल का दरवाजा बंद है। महल का दरवाजा बंद है। वो दरबारी से कहता है कि दरवाजा खोलो, मैं ये लेके आ गया कि राजा ने दरवाजा बंद करा दिया, चाबी अपने पास ले गया है, अब दरवाजा सुबह खुलेगा। अरे राजा तो है मुझे मार ही देगा, उसके मन में आता है तो वह वहीं रख देता है उसके दरवाजे पर जो राजा ने मांगा था, और वह भगवान बुद्ध के बुद्ध विहार में चला जाता है, जेतवन विहार में। राजा इस चिंता में नहीं सो पाता है कि अब सुबह मुझे उसका वरण करने को मिल जाएगा, उसकी हत्या करा दूंगा। और उधर ये नहीं सो पाता है कि मेरे साथ राजा ने कितना धोखे का काम किया है। पूरी रात दोनों लोग नहीं सो पाते। सुबह में वह आता है भगवान के पास में, कहता है कि भगवान पूरी रात मुझे सोने का अवसर नहीं मिला, नींद नहीं आई, कि अच्छा मैं भी नहीं सो पाया। वो भी कहता है
जो उस उपासका का पति था, तब भगवान कहते हैं कि काम वासना वाले को रात लंबी होती है और थके हुए को योजन लंबा होता है। ये धम्मपद की गाथा में इस कहानी का सार आता है। तो कहने का आशय ये है कि शील को ठीक पर रक्षा करना चाहिए। तो आज आप लोगों ने ये जो भोजन दान दिया है, शील ग्रहण किए हैं, धम्म श्रवण किया है, इस प्रकार बहुत सारे पुण्य संचय किए। जो भी आप लोगों ने पुण्य संचय किए हैं, ये सभी पुण्य आपके लोगों के जीवन में सहायक हों। इस पुण्य के प्रताप से आप सभी लोगों का भला हो, आप सभी लोग कल्याण हो, आप सभी लोग की सुख से मुक्ति हो, ऐसी कामना करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भवतु शब मंगलम, भवतु शब मंगलम, भवतु शब मंगलम।